ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी लोगों को सावन के इस पवित्र महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं मेरे महादेव हमेशा पूरा करें। देखिए, अगर आपके घर में धन लक्ष्मी की बहुत ही ज्यादा कमी है, आपको लगता है कि माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, व्यापार भी आपसे अच्छे से नहीं चल रहा है, या फिर घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, कोई नौकरी करते हैं तो तरक्की नहीं हो रही है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपके घर में धन की बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, समस्या है, सभी लोगों की इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उतना धन नहीं मिलता है जितना कि होना चाहिए था, तो छोटा सा उपाय मात्र आपको करना होगा। 7-2-1 वाला उपाय जो भी व्यक्ति करेगा, देखिए मैं सबके लिए बोलूंगा, सबको करना है ये वाला उपाय। और देखिएगा सावन खत्म होने तक और यहां तक कि अगले आने वाले 3 महीने में आप खुद से इस असर को देखिएगा, आपकी धन की कमी हमेशा के लिए खत्म जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 3 उपाय बताने वाला हूं जो कि आपकी धन संबंधी परेशानियों को तो हमेशा के लिए जीवन से खत्म जरूर कर देगा, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, पहला वाला जो उपाय है ना, ये बहुत ही अचूक उपाय है, गुरुदेव अपनी कथाओं में कई बार बता चुके हैं। धन की बहुत ज्यादा कमी है आपके घर में या आपके व्यापार में, आपके ऑफिस में, कहीं पर भी, आपकी कोई फैक्ट्री है वहां पर भी, तो छोटा सा उपाय करना, ठीक है। किस दिन करना है ये वाला उपाय? ये वाला उपाय आपको शुक्रवार के दिन करना है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है ना। किस दिन करना है? शुक्रवार के दिन। आपको करना क्या होगा? देखिए, आपको लेना होगा कपूर, ठीक है ना। देखिए, मैंने यहाँ पर 2 तरीके के कपूर आपको बताए। मैं हमेशा अपनी पूजा में ये वाला कपूर काम में लेता हूँ। ऐसा क्यों? मैंने कई बार आपको अपने वीडियो में बताया है कि जब भी आप इस तरीके का कपूर लेते हैं ना, ये मैं ओरिजिनल कपूर नहीं मानता हूँ। मैंने काफी बार देखा है कि ओरिजिनल कपूर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है ना। 1200-1300 रुपए किलो मिलता है। अगर आप चाहो तो ये वाला ले लेना। मैं यहाँ पर किसी भी ब्रांड का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने ब्रांड का नाम नहीं बताया है। मैं आपको बस इतना सा कहूंगा कि इस तरीके का जो ये कपूर होता है ना, यही अच्छा वाला कपूर होता है, यही पूजा में काम में आता है, ठीक है ना। इस तरीके का कपूर काम में नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आप कपूर लो, ठीक है ना, अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तब आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन मैं ओरिजिनल कपूर के बारे में बात करूं तो इस तरीके का होता है, ठीक है ना। आपको इसके कपूर के, देखिए क्या करना है, कपूर के आपको लेने होंगे 7 टुकड़े। कितने टुकड़े लेने हैं? 7 टुकड़े। अगर टुकड़े ना हो आप कर लीजिए छोटे छोटे से, लेकिन टुकड़े लेना 7, है ना, नियम यही कहता है। उसके बाद में आपको लेनी होगी क्या? फिटकरी। फिटकरी जानते हो ना, आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो आपको फिटकरी चाहिए होंगी 2 टुकड़े। 2 टुकड़े किसके? फिटकरी के। बड़ी है उसको तोड़ करके 2 कर लेना, लेकिन टुकड़े, देखो एक खास नियम है ना उपाय करने का, तो आपको उसी तरीके से करना है। 2 टुकड़े आपने फिटकरी के ले लिए और साथ ही साथ आपको लेना होगा क्या? ये है खड़ा नमक, है ना। ये कौन सा नमक है? खड़ा नमक कहते हैं हम इसको। आपकी तरफ क्या कहते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है ना। खड़ा नमक मतलब साबुत नमक, इस तरीके से डलियां होती है, ठीक है ना। आपको मात्र 1 खड़े नमक की डली चाहिए, टुकड़ा चाहिए, ठीक है। तो हो गया ना 7-2-1 वाला उपाय। 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और 1 लेना होगा आपको नमक का टुकड़ा। अब इन तीनों चीजों को आपको शुक्रवार के दिन किसी भी एक कांच की प्याली में, ये ध्यान रखना स्टील में मत रखना, आपको लेनी होगी कांच की प्याली, ठीक है। इस कांच की प्याली में इन सभी सामानों को रख देना। 7 आपने जो कपूर के टुकड़े लिए हैं, 2 आपने फिटकरी के टुकड़े लिए हैं और 1 आपने खड़ा नमक का टुकड़ा लिया है। इन सभी को इस कटोरी में रख देना और शुक्रवार के दिन जो भी आपका व्यापार स्थल है, आपकी दुकान है या फिर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो आप अपने घर पे रख दीजिए। आपकी कोई फैक्ट्री है या फिर आप कोई यूट्यूब वगैरह का काम करते हो, घर में ही कोई छोटा सा ऑफिस है, तो वहां पर आप इस कटोरी को रख देना शाम के समय पर, और आप खुद देखेंगे मात्र 15 दिनों के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा, है ना। इससे ज्यादा मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, गुरुदेव ने बताया मात्र 15 दिनों के अंदर आप खुद से असर देख लेना, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आप खुद से करके देखना, आपको खुद को अनुभव होगा। ये हो गया पहला उपाय। अब देखिए इसी के अंदर दूसरा उपाय, जब गुरुदेव इस कथा में इस वाले उपाय को बता रहे थे, साथ ही एक और उपाय बताया था। आप सब बजरंगबली के मंदिर तो जाते ही हो,
है ना। आपको पता है बजरंगबली जी जो है वो 6 भाई हैं, हनुमान, रतिमान, गतिमान, ऐसे 6 भाई हैं, है ना। तो जब भी किसी महीने की अष्टमी तिथि आ जाए, ध्यान रखना कौन सी तिथि, मैं अष्टमी तिथि की बात कर रहा हूं, चाहे वो सोमवार की, मंगलवार की, बुधवार की, कुछ भी हो, लेकिन बस अष्टमी यानी कि 8 आ जाए, तब आपको बजरंगबली जी के मंदिर में जाना है। और बजरंगबली जी का जो ये उल्टा वाला पैर होता है ना, ये बजरंगबली जी के भाई हैं गतिमान जी, है ना। धन वगैरह से, व्यापार से संबंधित परेशानियां यही हल करते हैं, है ना। तो गतिमान जी, इस उल्टे पैर का आपको थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आ जाना है यहां से, है ना। आप सबको पता है इन पे चोला चढ़ता है इस तरीके से, तो इस उल्टे पैर पर जो भी सिंदूर लगा हुआ है आपको थोड़ा सा सिंदूर लेकर के आ जाना है। और अपना जो व्यापार स्थल है या फिर अपनी जो दुकान है या फिर कहीं पर भी, है ना, जहां पर आप चाहते हो या घर पर भी, आपको इसी उल्टे पैर से आपके व्यापार स्थल पर क्या कर देना होगा, या धन रखने के स्थान पर इस तरीके से आपको एक स्वस्तिक बना देना है। किससे, उसी उल्टे पैर के सिंदूर से। लेकिन ध्यान रखना ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ अष्टमी के दिन ही किया जाता है, चाहे कोई सी भी अष्टमी आ जाए। मैंने कई बार आपको बताया है, जरूर कीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं, इसी के अंदर मैंने 2 उपाय बता दिए थे ना, इसीलिए मैंने वो नहीं बताया था, ये वाला तीसरा उपाय है, दूसरा नहीं है, ठीक है। देखिए, एक तीसरा उपाय धन वगैरह से संबंधित, और आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति इससे होगी, जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। ध्यान से सुनना, आपको क्या करना होगा शुक्रवार के दिन। देखिए, गुरुदेव ने जब कथा में बताया था ना, तब शुक्रवार के दिन का ये बहुत ही खास और अचूक उपाय बताया था। उन्होंने बोला था कि चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे लिंग पुराण हो, चाहे वेवर्त पुराण हो, सभी में ये वाला उपाय लिखा हुआ है। घर पर ही आपको ये वाला उपाय करना होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको इस तरीके से स्टील का पात्र लेना है। देखिए, इस वाले उपाय में आप चाहे कुछ भी ले लेना, लेकिन तांबे का पात्र मत लेना। किसका नहीं लोगे, तांबे का मत लेना, आप स्टील का पात्र ले लीजिए। इस स्टील के पात्र को आप जल से भर लीजिए। किससे भर लेना है, जल से, लेकिन थोड़ा सा खाली रखना, क्योंकि उसके अंदर आपको डालना होगा थोड़ा सा गाय माता का घी, सॉरी दूध, गाय का दूध आपको इसके अंदर थोड़ा सा मिला लेना है ना। ध्यान रखना ये दूध जो होना चाहिए वो कच्चा दूध होना चाहिए, एक बार भी गर्म नहीं किया गया हो, वो इसके अंदर डाल लेना, ठीक है ना। तो दूध भी आपने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अलावा आपको इसके अंदर डालने होंगे 2 से 4 बूंदें किसकी, गंगा जल की, है ना। 2-4 गंगा जल, 2-4 बूंदे गंगा जल की आपको इसी वाले पात्र में डाल देनी है, ठीक है। ये हो गया आपका लोटा तैयार। और इसी के साथ इसके अंदर डाल देना आप एक दुर्वा, है ना। अब हो सके तो आप 3-4 दुर्वा लेना, उसे यहां से लाल वाली जो रोली आती है ना, उस रोली से आप बांध देना और इस तरीके से गट्ठर लगा देना, है ना। और इसे भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। ध्यान रखना, जिधर की तरफ पकड़ने वाला जो हिस्सा होता है ना वो ऊपर रखना, और बाकी का इस तरीके से इसके अंदर डाल देना। ये हो गया एक काम खत्म। अब दूसरा काम क्या करना है आपको लेने होंगे थोड़े से चावल, है ना। कितने, थोड़े से चावल, कोई ज्यादा नहीं लेने, कोई संख्या फिक्स नहीं है, थोड़े से चावल लेना। और थोड़ी सी लेनी होगी आपको केसर, ठीक है ना। अब इस केसर के अंदर थोड़ा सा दूध वगैरह मिला करके आपको करना क्या होगा, जैसे एक कटोरी ले ली, उस कटोरी में थोड़ा सा दूध लेना, दूध के अंदर आपको या फिर जल के अंदर आपको इस केसर को डाल देना है, जिससे केसर कलर छोड़ देगी। और उसी के अंदर आपको चावल डाल देने हैं, जो आपने चावल लिए हैं। तो इस तरीके से वो केसर वाले चावल बन जाएंगे, है ना। थोड़ी देर बाद में वो कैसे बन जाएंगे, केसर वाले चावल। मैं यहां लिख देता हूं, केसर वाले चावल, ठीक है ना। केसर वाले चावल तैयार कर लिए। और उसके बाद में आपको चाहिए होगा क्या, एक दीपक। ध्यान रखना, दीपक होना चाहिए गोल बत्ती का, इसके अंदर होना चाहिए गाय माता का घी, है ना। और दीपक होना चाहिए मिट्टी का, ठीक है ना। अब उपाय के बारे में समझना, क्या कैसे कैसे करना है। एक तो लोटा लिया आपने, सारा सब कुछ डाल दिया, उसके अंदर एक दुर्वा का गट्ठर डाल दिया। दूसरे नंबर पर आपने थोड़े से चावल लिए जिन्हें केसर में भिगो लिए। तीसरे नंबर पर आपने एक दीपक लिया, ठीक है। अब आपके घर में जो भी श्री हरि विष्णु जी का अवतार हो, है ना, स्वरूप हो, जैसे कि सबके घरों में लड्डू गोपाल जी जरूर मिलेंगे, तो लड्डू गोपाल जी नहीं है तो सत्यनारायण भगवान जी की तस्वीर या मूर्ति कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी, 101% होगी, ठीक है ना। तो शुक्रवार के दिन शाम के समय पर जो भी आपके पास में है, चाहे लड्डू गोपाल जी, चाहे आपकी सत्यनारायण भगवान जी, या चाहे राम सीता जी, उनकी जो तस्वीर है वो हो, आपको करना क्या होगा, शाम के समय पर यहाँ पर पूजा अर्चना करनी है ना। पूजा अर्चना जब आप कर लोगे, पूरा जो भी आपको करना होगा, है ना, उसके बाद में आपको करना क्या होगा, जो थोड़े से चावल आपने लिए है ना, उन थोड़े से चावलों को क्या करना, यहां पर इस तरीके से उसी वाली तस्वीर के सामने ही ऐसे करके, जैसे पीला पीला मैं बना रहा हूं ना,
यहाँ पर इस तरीके से बिछाना और इसी के ऊपर आपको क्या करना होगा, उस एक दीपक को प्रज्वलित करना। इसीलिए मैंने आपको केसर वाले पीले चावल का आसन लगाने के लिए बोला था। दीपक कभी भी नीचे नहीं रखा जाता है और गुरुदेव ने बताया था केसर वाले चावल ही काम में लेना। ये रख दिया आपने, ठीक है, और दीपक भी लगा दिया। अब उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि उस जो आपने दुर्वा ली है ना, जिसके लोटे के अंदर आपने डाली है, उस दुर्वा से ही आपको जो है यहां पर इनके ऊपर छींटे मारने हैं। क्या मारने हैं? छींटे। अब वो छींटे कैसे मारोगे? देखिए, जैसे ही आपने उसके अंदर डुबोया और डुबोने के बाद में एक बार उसके छींटे यहां पर श्री हरि विष्णु जी पर मारना, ठीक है ना। और जैसे ही आप मारोगे, आपको लक्ष्मी जी का कोई सा भी एक नाम लेना है। अगर आपको लक्ष्मी जी के नाम नहीं पता है तो आप ज्यादा कुछ मत बोलना, मात्र श्री बोलना, है ना, मात्र श्री। फिर उसके बाद में वापस डुबोना, वापस उठ के छींटे मारना और फिर से वापस श्री बोलना। ऐसे करके आपको कितनी बार करना है? 108 बार आपको छींटे मारना है श्री हरि विष्णु जी के ऊपर, लक्ष्मी जी के 108 नामों को लेते हुए। अगर आपको 108 नाम आप इंटरनेट से डाउनलोड करके देखना चाहो तो रख लीजिए, और कुछ भी ना मिले तो गुरुदेव ने बताया था आप श्री बोल दीजिए, बस 108 बार आपको छींटे लगाने हैं। आपके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहेगी, हमेशा बढ़ता हुआ रहेगा। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।